बीजेपी ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय कर लिया है। 71 साल के जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। वो अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। आज बीजेपी की अहम बैठक में ये फैसला हुआ है। सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। और खुद पीएम मोदी ने इस बारे में ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जी अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। कानूनी, वैधानिक और राज्यपाल के तौर पर उनका उत्कृष्ट कार्यकाल रहा है। उन्होंने हमेशा किसानों, नौजवानों, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों की भलाई के लिए काम किया है। खुशी है कि वो हमारे उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। श्री जगदीप धनखड़ जी को हमारे संविधान की बेहतरीन समझ है। वो वैधानिक मामलों से भी अच्छी तरह परिचित है। मुझे भरोसा है कि वो राज्यसभा के शानदार सभापति होंगे और राष्ट्रीय विकास को और आगे बढ़ाने के इरादे से सदन की कार्रवाई चलाएंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बारे में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मुझे विश्वास है कि उपराष्ट्रपति पद व राज्यसभा के सभापति के रूप में श्री जगदीप धनखड़ जी के चुने जाने से हमारे उच्च सदन की गरिमा और बढ़ेगी। साथ ही सदन की संवैधानिक प्रक्रिया में उनके व्यापक और लंबे प्रशासनिक अनुभव का देश को बहुत लाभ मिलेगा। उन्हें अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और इस पर और जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, जो नाम निकल कर आया है जगदीप धनखड़ का, और क्या कुछ कारण हो सकते हैं, क्योंकि कई नाम शुरू में चल रहे थे उपराष्ट्रपति पद के लिए? बिल्कुल कादम्बनी, और जैसा कि होता आया है पिछले 8 साल में, जिनका नाम चलता है उनका होता नहीं है और जिनका होता है उनका नाम कभी चलता नहीं है। तो ये आज यही हुआ है। जगदीप धनखड़, जो कि एक चौंकाने वाला नाम बीजेपी ने निकाला है, सबके सामने रखा है और इसके पीछे बीजेपी सूत्रों ने कई कारण बताए। पहली बात तो ये है कि किसान आंदोलन जिस तरह चला, उसके चलते जिस तरह से बीजेपी को नुकसान हुआ, और साथ ही बीजेपी को यह भी लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन के बावजूद जाटों ने सपोर्ट दिया था और अब राजस्थान का अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है, तो इस लिहाज से एक जाट को उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला बीजेपी ने किया है, क्योंकि उत्तरी भारत में जाट वोट काफी एक अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरा कारण ये है, बीजेपी का ये मानना है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के तौर पर उन्होंने ममता बनर्जी जैसी फायर ब्रांड नेता के साथ 2-2 हाथ किए, करीब करीब हर मुद्दे पर उनका टकराव रहा और हर मुद्दे पर उन्होंने जो भी केंद्र सरकार की ओर से कहा गया, बीजेपी की ओर से कहा गया, वो उन्होंने बखूबी निभाया और यही कारण है कि इसका इनाम भी उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर के पार्टी दे रही है। तीसरा यह है कि किसान पुत्र के रूप में उन्हें पेश कर दिया गया है, चाहे जेपी नड्डा हो या प्रधानमंत्री हो, उन्होंने किसान पुत्र कहकर जगदीप धनखड़ को संबोधित किया है। और जाहिर सी बात है कि इसके पीछे कारण यही है कि जो 3 कृषि कानून थे, उसके चलते जो किसानों में नाराजगी थी, उसको दूर करने के लिए, किसानों को एक बड़ा संदेश देने के लिए किया गया है। और चौथा ये भी है कि ओबीसी वर्ग, चूंकि राजस्थान में जाट जो है वो ओबीसी वर्ग में आते हैं, और इसलिए ये बीजेपी संदेश देने में कामयाब रही है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे 2 महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर पहली बार कोई ओबीसी जो है वो विराजमान होने जा रहा है। और अब कुछ दिनों के बाद ये तस्वीर बनेगी कि भारत के राष्ट्रपति आदिवासी महिला होंगी, उपराष्ट्रपति ओबीसी होंगे और प्रधानमंत्री भी ओबीसी होंगे। तो इस लिहाज से बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी अपना जो रणनीति उसको अंतिम रूप देती हुई दिखाई दे रही है इन तीनों ही पदों के जरिए।
और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में अगले साल चुनाव है, तो इस लिहाज से वहां पर भी ये काफी महत्वपूर्ण संदेश जाता है। खुद धनखड़ के बारे में अगर हम बात करें, वो जनता दल और कांग्रेस होते हुए बीजेपी में आए हैं। करीब 30 साल का उनका करियर है। एक बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, झुंझुनू के वो रहने वाले हैं, वहां से लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं, किशनगढ़ से वो विधायक भी रह चुके हैं। इस तरह उनका एक बड़ा अनुभव है। वकील रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, राजस्थान बार एसोसिएशन में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। तो इस लिहाज से संवैधानिक जो मामले हैं उनके वो जानकार है, और इसलिए उम्मीद है बीजेपी को कि उन्हें उपराष्ट्रपति बनाने से, चूंकि वो पदेन राज्यसभा का सभापति होता है, तो इस लिहाज से राज्यसभा जो कि ऊपरी सदन है उसकी कार्यवाही को भी वो सुचारूपूर्ण ढंग से चला पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई अहम वजहें हैं और ऐलान जो है वो हो चुका है कई नामों के चलने के बाद। अब आखिर जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार यहाँ बीजेपी ने बनाया है।